हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टार्टिंग मेरी ब्लॉग की घर से ही होती है और मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा काम भी करती रहूँगी, अपनी ब्लॉगिंग भी करती रहूँगी। और मेरे पास काम आज बहुत सारा था। सुबह से मेरे पार्सल आए हुए थे, उनको मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी और सारे मैंने टेबल वगैरह साफ करी थी। और आज सुबह से मेरी मुन्नी मुझे इतना सता रही थी कि बस पूछो मत। और बस इसलिए मैंने सारा काम वैसे ही जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे ऑलरेडी मुझे सताते हैं और उसके बावजूद मैं फिर भी माशाल्लाह काम करती हूँ। और माँ को तो करना ही पड़ता है, अपने बच्चों के साथ क्या करें। और मैं तो फिर भी अकेले बच्चे तो माशाल्लाह मैं कर ही लेती हूँ अपना घर का काम। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरे शौहर भी करा ही लेते हैं मेरे साथ भी, और वैसे मैं ज़्यादा कराती नहीं उनके साथ। बस यहीं पर ही हमने थोड़ी देर में अपना सारा सफाई वफाई कर ली सारी। फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। चलिए बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पर मेरी मुन्नी सो गई थी और मैंने कमरे की अपनी सफाई कर ली थी। बस दूसरा कमरा रह गया था, अब मैं उसको निपटाऊंगी सबसे पहले जाके। सो गाइस, मेरा काम यहाँ पर हो चुका था और मेरे सर में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था। मैंने सोचा अपने लिए एक कप चाय बनाऊंगी, चाय बना के पीऊँगी। और बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे थे और फिर सुबह से क्या नाम है, मैं काम में लगी हुई थी और यहाँ पर मेरी मुन्नी साहिबा उठ के बैठ गई थी। ऊपर से एक काम पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम शुरू हो गया। बस ये बात है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। जब भी मैं इतनी थक जाती हूँ, बस उसका अंदाज़ा मैं नहीं आपको बता सकती। जिसके बच्चे हैं वो ही जान सकते हैं। जो माएँ होती हैं ना, बहुत ही काम करती हैं। जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो रातों को भी काम करती हैं और दिन में भी काम करती हैं। रातों को तो जागते हैं बच्चे 90%। मेरी बच्ची तो अभी तक समझ लो, अभी तक सही नहीं हुई है, वो जागती ही रहती है बस। और लाडली है ना माशाल्लाह दो भाइयों की, तो उनके भाई भी थोड़ा सा उनकी बातें शातें करते हैं उनके साथ, तो खुश रहती हैं बस। सो गाइस, मैंने सारा सौदा मंगा लिया था खाना पकाने का, क्योंकि मुझे खाना भी पकाना था और काम भी करना था बस। गाइस, यहाँ पर मैं गैलरी में खड़ी हुई थी और यहाँ पर देख रही थी मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैंने बच्चों से कुछ सामान मंगाया था अपने खाने पकाने का, और क्या नाम है, नीचे हमारे नीचे घर के नीचे दुकान है, तो हम वहीं से मंगा लेते हैं सब चीज़। और मुझे बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर बहुत कम निकलते हैं, ज़्यादा घर में ही रहते हैं। बस मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरा कमरा भी मेरा बहुत ज़्यादा फैल रहा था, क्योंकि मेहमान ज़्यादातर इसी कमरे में आते हैं। बोलो, बात करो। अस्सलाम वालेकुम। ध्यान देना, नहीं उड़ना नहीं है, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं, हाँ, बस अभी थोड़ी देर में। चार बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? सुनता पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो।
सो गाइस मैंने सारा किचन साफ़ करके स्लैब विलैब सब साफ़ कर दिया और सारा काम करके मुझे इतनी खुशी मिली। सारे बर्तन लगा दिए मैंने क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे थे मेरे किचन में और इसलिए मेरे दिमाग में इतना बोझ चढ़ रहा था। मैंने कहा सारा काम करना है आज मुझे ही। और आज मैं कई बार गई नहीं थी, मेरे सूरत तो कह रहे थे चलो घूमने चलते हैं। तो मैं ईद पे भी नहीं गई थी, कई बार घर पे ही थी, मतलब अम्मी के चले गई थी। यहीं पर ही वज़ीराबाद में रहती है मेरी अम्मी मेरे साथ और मैं वज़ीराबाद में ही रहती हूँ और ससुराल मेरी बाड़े की है। और क्या नाम है, यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी, बच्चों के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाया मैंने। यहाँ पे मेरी नन्नी भी परेशान कर रही थी, बार बार मैं पूछ रही थी उससे और बच्चे आके मुझे इतना परेशान कर रहे थे बस कुछ पूछो मत। मेरे बच्चे बहुत नाक मदन करते हैं और मेरा ऐसा लग रहा था मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना के फिर डॉक्टर को दिखा के आऊँगी अपने आप को। शाम वाम को अगर जाऊँगी तो दिखा दूँगी तुम्हें। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं और मेरे सर में दर्द काफ़ी हो रहा था और मैं सोच रही थी थोड़ी देर सो जाती हूँ। और इस ब्लॉग में कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना।